राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। 28 तारीख से कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान का सबसे फेवरेट महीना स्टार्ट होने वाला है। सारे महीने जो हैं भगवान श्री हरि ने बनाए हैं, लेकिन जो कार्तिक का महीना है वो श्रीमती राधा रानी जी ने बनाया है, इसलिए भी भगवान श्री हरि को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस महीने के अंदर अगर आप 6 काम करते हैं, अगर 6 काम करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर 6 काम नहीं कर सकते हैं, उनमें से अगर एक काम करने का भी संकल्प लेते हैं तो आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री हरि हैं वहीं पर ही माता लक्ष्मी भी हैं, क्योंकि वो उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। साथ ही साथ उन आपको है ना तुलसा जी महारानी की भी है ना कृपा प्राप्त होती है। तो वो कौन से काम है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे काम नहीं कर सकते होते हैं कई बार, क्योंकि भागा दौड़ी का ये जो कलयुग है इसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो वर्किंग हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भगवान श्री हरि ने हमें ये बम्पर महीना दिया है, जिसके अंदर हम भगवान श्री हरि की, माता लक्ष्मी की और तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो कौन से 6 काम हैं जिन्हें करके आप मतलब भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से पहला है तुलसा जी की पूजा सेवा करना, उनको जल अर्पित करना, दीपदान करना। तो ये काम आप कर सकते हैं। सुबह और शाम आपको बस उनको जल अर्पित करना है, साथ ही साथ उनको आगे आपको दिया जलाना है। तो आपको ये कैसे करना है, देखिए आप है ना, जो जल है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तभी भी कोई बात नहीं है, आप उसके अंदर 1 बूंद कच्चा दूध मिला लीजिए और 1 दाना चीनी का मिला लीजिए। ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो तुलसा जी के जो है ना क्यारा होता है उसके अंदर चींटियाँ लगने का डर रहता है, इसलिए आप ज़्यादा मीठा भी मत मिलाइएगा। 1 दाना सिर्फ नाम के लिए आपको मिलाना है और उस पानी को आपको अर्पित करना है, साथ ही आपको वहाँ पर दीप भी प्रज्वलित करना है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा है, आप पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आप पूरे महीने आपको बस पवित्र रहना है, मन से और तन से। तो ये काम आप कर सकते हैं संकल्प लेकर के, और ये जितने भी काम मैं आपको बता रही हूँ आपको संकल्प लेकर के ही करने होते हैं। तीसरा काम आप कर सकते हैं पृथ्वी शयन का, कि आप त्याग करेंगे, मतलब कि आप बिस्तरों का त्याग करके आप पृथ्वी पर शयन करेंगे। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं। चौथा काम है कार्तिक मास की कथा पढ़ना। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना तो कर ही सकते हैं कि दिया प्रज्वलित करिए और भगवान श्री हरि की कथा पढ़ लीजिए। इससे भी आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। जो पांचवा काम है वो आप कर सकते हैं तुलसा जी की परिक्रमा करना। तो तुलसा जी की परिक्रमा आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 4 परिक्रमा, कम से कम 4 परिक्रमा करनी होती हैं। इसके अलावा आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने के अंदर आप जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगे, जितनी ज़्यादा भगवान तुलसी माता महारानी की पूजा सेवा करेंगे, उतना ही भगवान श्री हरि जो है वो प्रसन्न होंगे। तो आप उतनी ज़्यादा परिक्रमा कीजिए। जो छठा काम है वो आप कर सकते हैं कि आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और ठंडे पानी, शीतल पानी से आपको नहाना होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, गर्म पानी से स्नान नहीं करना होता है। जो ठंडा पानी होता है उसी से आपको स्नान करना होता है। वेदों में भी लिखा हुआ है कि जब कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं और ठंड से ठिठुर ठिठुर के जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो भगवान श्री हरि साक्षात आते हैं अपने विमान पर और उन्हें अपने साथ अपने वैकुंठ लोक को लेकर चले जाते हैं। तो जहाँ पर हम सभी भगवान श्री हरि को प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर आप गर्म पानी का यूज़ ना करें, ठंडे पानी का ही आपको उपयोग करना है। तो इन 6 काम को करके आप भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दामोदर महीना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो इनमें से अगर आप सारे काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 काम तो आप, मतलब 1 काम तो आप कर ही सकते हैं। इन 6 कामों में से अगर सारे नहीं कर सकते हैं तो 1 काम तो आप कर ही सकते हैं। वैसे तो ये सारे ही काम इतने आसान हैं, बस सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है, कर सकते हैं। पृथ्वी शयन करना है, कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसा जी को दीप दान करना, उनको जल अर्पित करना, उनकी परिक्रमा करना, ये काम आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मतलब जो कार्तिक मास की कथा है वो पढ़ना, वो आप कर सकते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी 1 काम करते हैं तो भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और साथ ही साथ तुलसी माता महारानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।